बार्सिलोना का नया सीज़न, ला लीगा का नया सीज़न चालू हो रहा है। आज से बार्सिलोना अपना पहला मैच आज खेलेगी रात को 11 बजे, लेकिन उसमें और भी चटके-मटके खबरें हैं, बहुत सारी हैं। सबको मालूम है कि फर्मीन लोपेज़ और गावी के बीच में जो टेंशन चल रही है, वो अलग लेवल पे चल रही है। एक्सटेंशन साइन करने हैं, सैलरी कैप निकालना है, इनिगो मार्टिनेज को बेचना पड़ा, जिसके कारण मैं बहुत सैड हूँ। बट खैर, टर्स स्टेगन और गाली बकने का मन करता है सबका, टर्स स्टेगन और गाली पढ़नी भी चाहिए, बट स्टिल लेट्स होप क्या होता है, क्योंकि अटैक में हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। अब बार्सिलोना के पास मिड में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, लेकिन अटैक में बिल्कुल नहीं, क्योंकि अटैक में हमारे पास कौन कौन है? लेवेंडोस्की, फरहान टोरेस और रूनी भाई, रूनी बगदादी, रूनी बगदादी भाई हैं। हमारे पास 3 फॉरवर्ड हैं, लेवेंडोस्की, फरहान टोरेस और रूनी बगदादी। लेकिन भाई अब अगर ये है हमारा अटैक है तो हमारी मिड ठीक ठाक है, लेकिन मिड में हमारे पास देखो, मिड में नाम सुनना तुम, लमीन यमाल, रफीनिया, पेड्री, गावी, राशफोर्ड, डैनी ओल्मो, फ्रैंकी डी जॉन्ग, फर्मिन लोपेज, मार्क कसाडो, बर्नार्ड, ड्रो फर्नांडिस, टोनी फर्नांडिस, रोमियो, हेको फर्नांडिस, ये कम से कम 14-19 प्लेयर हैं हमारे पास, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारे पास 19 मिडफील्डर हैं या तो 14 मिडफील्डर हैं। और डिफेंस में हमारे पास क्या क्या है? पाव कोबासी है, जूल्स कुंडे ने बाय द वे 2030 तक एक्सटेंशन साइन कर लिया। 2030 का एक्सटेंशन मतलब हम इसको आगे 2 साल में बेच भी सकते हैं। जैसे कुंडे की आज एज कितनी, 26 साल है। मैं लिख के दे रहा हूँ, आने वाले 2 साल के बाद हम कुंडे को बेचते हुए देखेंगे। अगर हमने चैंपियंस लीग जीती ना जीती, दैट डजेंट मैटर। हम अगर आने वाले 2 साल में हम कुंडे को देखेंगे कि बार्सिलोना उसको बेच रही है, एंड यू विल नॉट बी शॉक्ड, आई एम टेलिंग यू टुडे। फिर हमारे पास अराहो है, अराहो के साथ भी सेम होने वाला है। फिर बाल्डे है, क्रिस्टेंसन का ये लास्ट सीजन हो सकता है। फिर गार्सिया, हेक्टर फोर्ड और जेरार्ड मार्टिन। और हेक्टर फोर्ड को भाई एस्टन विला के साथ क्यों भेजा जा रहा है? हमारे पास राइट बैक नहीं है, हमारे पास लेफ्ट बैक पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं। जेरार्ड मार्टिन और बाल्डे के दम पे हमने लेफ्ट बैक निकाला पिछले सीजन। हम राइट बैक का जो हमारे पास बैकअप है, हम उसकी जगह हम हेक्टर फोर्ड को ही बेच दे रहे हैं। फरहान टोरेस आज भी रखा हुआ है, क्यों पता नहीं, लेकिन रखा है हमने। हम टर्स टेकन नहीं निकाल पा रहे, इसी कारण हम अपने नए गोलकीपर गार्सिया को हम साइन नहीं कर पा रहे हैं, रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। अलग ही चल रहा है ला लीगा में, अलग ही मैटर चल रहा है। ला लीगा के कितने क्लब ने तो 1-2 प्लेयर ही रजिस्टर कर पा रहे हैं, और भाई टवास अलग ही लेवल पर मचा रहा है कि नहीं, मेरे जो रूल्स हैं वो उसी रूल से चलेंगे। मतलब वो किसी को कुछ करने दे रहा है ना, खुद कुछ कर रहा है। मैंने मतलब बहुत से, अगर तुम देखो ना कि 3-4 क्लब तो ऐसे जिनके सिर्फ 2-2 प्लेयर रजिस्टर हुए हैं, उनको अपने स्टार प्लेयर पीनट्स के भाव बेचने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को रजिस्टर कर पाएँ। जस्ट बिकॉज टपाज ने एक रूल निकाल दिया कि सैलरी क्या पैसा होगा, फाइनेंशियल फेयर प्ले, ये वो जमाना ढिंका। बार्सिलोना सिर्फ स्ट्रगल नहीं कर रहा है इस चीज़ से, पूरा ला लीगा स्ट्रगल कर रहा है। और शायद ये वो टाइम है जब हम ला लीगा को ना कोलैप्स करते हुए देख लेंगे, क्योंकि एक बॉर्टोम्यू आया था जिसने बार्सिलोना को कोलैप्स करने का कर ही दिया था, बैंकरप्ट, बर्बाद ही कर दिया था। और एक टबाज आया है, टबाज ये बर्बाद ही कर देगा, ला लीगा को बर्बाद कर ही चुका है, बर्बाद कर ही चुका है। थोड़ा बहुत बचा है, और उसके बाद इट विल बी ओवर। बट स्टिल इसके बाद मलोरका के साथ हमारा मैच होगा 11 बजे, और लेट्स सी। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि अभी एक उड़ती उड़ती खबर है, कुछ ऐसा फैक्ट नहीं है इसमें, कि Barcelona is planning, to create a project or to aim, desired way to bring him to Barcelona and dominate the European football. Barcelona चाह रही है ऐसा एक स्ट्रक्चर बना, हम ऐसा प्लान करें एक पूरा कि फ्रेम में लेकर हम डिज़ायर्ड वे को एम में लेकर हम पूरा फ्रेम इकट्ठा करें कि हमें इसको साइन करना है, और उस हिसाब से हम अपने सारे एक्शंस लें। मेरे हिसाब से ये फालतू की बात फिर से चालू हो गई है, क्योंकि आपने एक सीज़न थोड़ा बहुत ठीक निकाला, आपका ये नहीं पता हांसी फ्लिक अगले सीज़न रहेगा कि नहीं, लेवेंडोस्की अगले सीज़न रहेगा कि नहीं, आपको ये नहीं मालूम कि गावी फर्मीन में अगर दोस्ती नहीं हुई वापस तो वो अगले सीज़न रहेंगे कि नहीं। अलग ही मैटर चल रहा है, और यहाँ पे आप डिज़ायर्ड वे के पीछे साइन करने के पीछे पड़ गए हो। कुछ भी चल रहा है बार्सिलोना में, कुछ भी आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी करने लग जा रहे हैं। यहाँ जाते जाते यहाँ चले जाते हैं, यहाँ जाते जाते यहाँ चले जाते हैं, कुछ भी करने पर बैठे हैं ये लोग, और कुछ नहीं करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आई एम टेलिंग यू, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। हमने रैशफोर्ड आउट ऑफ नोवेयर लोन पे ले आए हैं, पता नहीं क्यों। ओरियल रोमियो अभी भी हमारे पास है, पता नहीं क्यों। हमने इनिगो मार्टिनेज को पता नहीं क्यों बेच दिया। मेरे को मतलब आई एम स्टिल फीलिंग सैड दैट इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट बार्सिलोना। आई स्टिल कांट एक्सेप्ट दैट इनिगो मार्टिनेज लेफ्ट बार्सिलोना, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। एक टर्स स्टेगन है भाई, जिसको छोड़ के जाना चाहिए उसको छोड़ के सब जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? टर्स स्टेगन शुड हैव लेफ्ट,
शेजनी को हम थर्ड चॉइस गोलकीपर, हमने हमारे पास एक अच्छा 19 साल का यंग प्रॉस्पेक्ट, हम उसको क्यों नहीं रखेंगे? हम ना कि पीने को भी बेच सकते थे यार, हम आसानी से कर सकते थे। अगर टर स्टेगन थोड़ी मैच्योरिटी दिखाते तो चीज़ें कुड हैव बीन बेटर। लेकिन भाई वही है कि इतना पैसा मिल रहा है, मतलब वही लॉन्गले ने जो किया, इन द एंड ऑफ द डे ही लेफ्ट। Longley left, Jordi Alba left, PK left, Busquets left, Umtiti left. There are a lot of players from that team who left, but Ter Stegen is still there, doing this and this nonsense.